आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। इधर पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद मिलकर पका रहे थे खिचड़ी। अखिलेश ने नमक की बजाय डाल दिया पानी। सारे बगावती नेताओं की आवाज हो गई चुप। अखिलेश ने पहले से ही बना लिया था हिडन प्लान। कांग्रेस और सपा मिलकर खेल रहे थे खेल। इन बगावती नेताओं ने खेली आंख में चोली। होली से पहले अखिलेश ने दिया पल्लवी को झटका। स्वामी प्रसाद मौर्य का कलेजा अटका। चंद्रशेखर को भी आजाद कर दिया इंडिया गठबंधन से। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी का रोकेंगे विजय रथ। पल्लवी, स्वामी और आजाद घर के रहे न घाट के। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर पर अखिलेश यादव केंद्र बिंदु बन गए हैं। अखिलेश यादव के तमाम साथी जो अखिलेश के साथ रहने को एकजुट होते नजर आ रहे थे, पर सीटों के बंटवारे और आपसी खींचतान ने पूरे इंडिया गठबंधन को तोड़कर रख दिया। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, समाचार भारती आज आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएगा भी और बताएगा भी। दरअसल अखिलेश से नाराज इन सभी नेताओं ने कांग्रेस की राह पकड़ने का इरादा बनाया था। बताया ये भी जाता है कि राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले एक समानांतर पीडीए ग्रुप भी बनकर तैयार हो रहा था, जो अखिलेश यादव के पीडीए का जवाब भी था और एक ग्रुप के तौर पर कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार भी था। कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस ग्रुप को लीड कर रहे थे कि अगर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया तो उनका ये काल्पनिक पीडीए कांग्रेस के साथ खड़ा होगा और फिर कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी से मुकाबला करेगा। ये कुछ ऐसे दांवपेच थे जो अखिलेश से अलग होकर उन्हीं के साथ के नेता अखिलेश पर खेलने को तैयार थे। ये हम आपको बताएं, इससे पहले जरा फ्लैशबैक में चलिए। याद करिए कुछ हफ्ते पहले का वो दौर जब अखिलेश यादव बार बार कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में सीटों को जल्द ही फाइनल करने की बात कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस टाल मटोल कर रही थी और ये नेता या तो अखिलेश का साथ छोड़ रहे थे या पीडीए को लेकर अखिलेश पर वार कर रहे थे। यही वक्त था जब पल्लवी पटेल ने राज्यसभा में स्वर्ण प्रत्याशियों को मुद्दा बनाकर अखिलेश यादव पर पीडीए को ठगने का आरोप लगाया और खुद के ओरिजिनल पीडीए होने का दावा किया था। यही वक्त था जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और एमएलसी की सीट भी छोड़ दी थी। यही वक्त था जब सलीम शेरवानी और आबिद रजा जैसे मुस्लिम चेहरों ने सपा पर मुसलमानों की उपेक्षा का आरोप लगाकर पार्टी का साथ छोड़ दिया था। इधर साथ में रहते हुए अखिलेश के खिलाफ एक अलग धड़ तैयार हो रहा था, जिसकी अगुवाई कांग्रेस को करनी थी। लेकिन धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का एक दांवपेच अखिलेश ने सियासी सरजमी पर उत्तर प्रदेश में आजमा ही लिया और पिता की सीख आखिरकार ठीक ऐन मौके पर अखिलेश के काम आ ही गई। अखिलेश ने फौरन एक्शन लिया और तैयार कर दिया वो कैनवास जिससे बगावत करने वाले सभी नेता खामोश होकर रह गए। अखिलेश का आखिरकार वो दांवपेच कौन सा था, समाचार भारती आज अपनी इस रिपोर्ट में ये भी आपको बताएगा भी और दिखाएगा भी। दरअसल इन सभी नेताओं को पक्का यकीन था कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जाएगी, क्योंकि लगभग समाजवादी पार्टी अकेले लड़ने की तैयारी कर चुकी और वो कांग्रेस को दर्जन भर से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी। स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में थे। पल्लवी पटेल सीधे गांधी परिवार के टच में बनी हुई थी और इन नेताओं ने लगभग समानांतर पीडीए तैयार भी कर दिया था। मगर तभी अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव का आजमाया हुआ पुराना चरखा दांव खेल दिया। इंडिया ब्लॉक के सभी बड़े घटकों ने कांग्रेस पार्टी को आगाह कर दिया कि अगर अखिलेश यादव से गठबंधन नहीं हुआ तो फिर इंडिया ब्लॉक टूट जाएगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास इस गठबंधन में आने के सिवाय कोई और रास्ता बचा ही नहीं और अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस के लिए 17 सीटों का ऐलान करके बता दिया कि वो कांग्रेस के साथ होने जा रही है। राहुल और प्रियंका के इस मामले में आखिरी वक्त पर इंटरवेंशन के बाद सपा और कांग्रेस की डील फाइनल हो गई और समानांतर पीडीए बनाकर चल रहे ये नेता सड़क पर आ गए। यानी अखिलेश ने अपने पिता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की दी हुई सीख को एक पैतरे की तरह आजमाया और स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद के साथ तमाम उन नेताओं की आवाज को चुप कर रख दिया जो ये सोच रहे थे कि अखिलेश राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद चुप बैठेंगे। फिलहाल अखिलेश की राजनीतिक परिपक्वता से इंडिया गठबंधन को तेजी तो मिल गई है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बाद इस लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और अखिलेश मिलकर अब क्या गुण खिलाते हैं। समाचार भारती के लिए सहयोगी दिलशाद अहमद और दीपक कुमार के साथ मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।